पंचकूला का अगला मेयर कौन होगा, किस पार्टी से होगा, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। आज आपका चैनल PCN7 मीडिया आपको बता रहा है कि जिस मेयर पद को हासिल करने के लिए पंचकूला के बहुत से लोगों की हसरत है, आखिर इस मेयर पद में रखा क्या है, क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता। खबर तफसील से। नमस्कार, मैं कपिल चड्ढा और आप देख रहे हैं अपना चैनल PCN7 मीडिया फेसबुक पर और इसी नाम से यूट्यूब पर भी। मेयर ऑफ पंचकूला की टर्म 5 साल हुआ करती है। यह पद केवल मात्र मान सम्मान का है, एक टौर है। प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ पंचकूला। कोई भी सरकारी समारोह होगा तो फ्रंट रो में एक चेयर अलग से रिजर्व मिलती है। शहर के लोग समय समय पर बतौर चीफ गेस्ट बुलाते हैं और मेयर जाते भी हैं। अब सवाल यह है कि सरकार की ओर से मेयर ऑफ पंचकूला को क्या क्या मिलता है और क्या क्या नहीं मिलता। जो भी जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, यह निवर्तमान मेयर कुलभूषण गोयल की 5 साल की टर्म के संदर्भ में है। उससे पहले उपिंदर अहलूवालिया 5 साल तक मेयर रही हैं। हो सकता है कि उनके कार्यकाल में कुछ नियम अलग से रहे हों। हम आपको अपडेट दे रहे हैं कुलभूषण गोयल के कार्यकाल के हवाले से। मेयर ऑफ पंचकूला को सरकार से 30,000 रुपये महीना, 30,000 पर मंथ मानदेय मिलता है, ऑनरेरियम, जिसे सरल भाषा में हम सैलरी मान सकते हैं। इसके अलावा 15,000 रुपया महीना मिलता है हाउस रेंट, अगर सरकार की ओर से सरकारी आवास की सुविधा उपलब्ध ना कराई जाए। पंचकूला में मेयर के लिए अभी तक सरकारी आवास नहीं है, सो कुलभूषण गोयल को 30,000 के साथ साथ 15,000 रुपया महीना हाउस रेंट का भी मिलता रहा है। वो बात अलग है कि कुलभूषण गोयल ने 5 साल के कार्यकाल में जितना भी पैसा सरकार से मिला, उन्होंने सफाई मित्रों या अन्य जरूरतमंद कर्मचारियों में बांट दिया। वो उनका पहले दिन का संकल्प था कि मैं ये पैसा अपने घर नहीं लेके जाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं। मेयर को मिलती है सरकारी कार और उस कार के आगे लगता है सरकारी फ्लैग, मेयर पंचकूला का। सरकारी ड्राइवर, एक PSO, गनमैन और तेल का खर्चा, लोकल ड्राइविंग। शहर से बाहर जाना होगा तो सरकार की अनुमति जरूरी है। कुलभूषण गोयल ने ना तो सरकारी कार ली, ना ड्राइवर लिया, ना तेल का खर्चा लिया, तो इस नाते कई लाख रुपए सरकार के बचाए, अपनी निजी कार से चलते रहे। गनमैन था, वो मेयर का पद छोड़ते ही गन में वापस चला गया और जो फ्लैग मिला था वो भी उतर गया। अब आती बात कि मेयर को आखिर कौन सी पावर मिली हुई है। सबसे बड़ी पावर है कि नगर निगम की हाउस मीटिंग्स को चेयर करना। 5 साल के कार्यकाल में जितनी भी मीटिंग होगी, उस मीटिंग को मेयर चेयर करता है। भले ही उस मीटिंग में लोकल सांसद और लोकल MLA भी बतौर मेंबर शामिल हों, लेकिन वो सब साइड में बैठेंगे, चेयर पर तो मेयर ही बैठेगा। जितने भी प्रस्ताव पारित होंगे वो नगर निगम के कमिश्नर के माध्यम से सरकार के पास जाते हैं। जिन प्रस्तावों को निगम के कमिश्नर स्वीकृति नहीं देते, वो निगम के ऑफिस तक ही सीमित रह जाते हैं। और ऐसा उपिंदर अहलूवालिया, जो प्रथम मेयर रही है पंचकूला की, उनके कार्यकाल में भी हुआ और ऐसा कुलभूषण गोयल के कार्यकाल में भी हुआ है।
बहुत से प्रस्ताव ऐसे हैं जो पारित तो हुए लेकिन सरकार से आगे मंजूरी नहीं मिली, वो निगम के ऑफिस तक ही सीमित रह गए। अगर मोटे तौर पर बात करें तो मेयर के पास ना तो कोई एडमिन पावर है और ना ही कोई फाइनेंशियल पावर। मेयर किसी को 1000 रुपया भी सैंक्शन नहीं कर सकता, अपनी कलम से एक चपरासी का तबादला भी नहीं कर सकता। चपरासी का तबादला हो या पीए का या क्लर्क का या टाइपिस्ट का, किसी का भी, तो निगम के कमिश्नर या फिर उनके मातहत अधिकारी, ज्वाइंट कमिश्नर वगैरह, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। मेयर को सीधे तौर पर सरकार से कोई भी ऐसे अधिकार शक्तियां नहीं मिली हुई कि वो अपनी कलम से किसी का भी भला कर दे। यहां बताना जरूरी है कि मनोहर लाल जब मुख्यमंत्री हरियाणा थे तब हरियाणा के मेयर्स ने साझे तौर पर एक रिप्रेजेंटेशन दी थी उनको कि कुछ अधिकार शक्तियां हमें भी दी जाएं, लेकिन वो बात सिर नहीं चढ़ी। आज की तारीख में मेयर के पास ये पावर है कि वो शहर में होने वाले विकास कार्यों, रख रखाव के कामों की इंस्पेक्शन कर सकता है और इंस्पेक्शन के दौरान निगम के कुछ अधिकारी, कुछ पार्षद और कुछ शहर के नुमाइंदे साथ होते हैं। मौके पर अगर कुछ कमियां मिले तो मेयर को ऐसा अधिकार प्राप्त है कि उस बारे में निगम के कमिश्नर को कह सकता है और उस पर अमल भी होता है। फिर बात करें कि मेयर को और क्या मिलता है। मेयर को मिलता है एक ऑफिस और साथ में 2 पीए, पर्सनल असिस्टेंट, एक ऑफिस के लिए और एक साथ रहता है। फिर बात करते हैं कि मेयर को और क्या मिलता है। मेयर एफ&सीसी कमेटी का चेयरमैन होता है, फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी। एफ&सीसी के तहत कई सब कमेटियां बनती हैं और उसमें लोकल पार्षद भी बतौर मेंबर लिए जाते हैं। हर एक मीटिंग को मेयर ही चेयर करता है और उस मीटिंग में निगम के कमिश्नर तक को भी शामिल होना पड़ता है, पर चेयर पर मेयर ही बैठता है। ये टॉर है। खबर इतनी सी कि मेयर का पद केवल मात्र टॉर का है, मान सम्मान का है, क्योंकि ये जनता की चुनी हुई छोटी सरकार का मुखिया होता है। 20 पार्षद वो जनता के चुने नुमाइंदे हैं और उनका मुखिया, टीम लीडर, मेयर होता है। शहर के लोगों का यही एक सुख प्राप्त है कि वो अपने बीच से उठे हुए मेयर या पार्षद को सीधे तौर पर मिल लेते हैं, अपनी इलाके की जो भी डिमांड्स होती हैं, कोई प्रॉब्लम होती हैं, बता सकते हैं और फिर पार्षद हाउस मीटिंग में या फिर आगे पीछे मेयर के माध्यम से उन चीजों को अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के हर एक काम करवाने का अधिकार शक्तियां निगम के कमिश्नर या उनके मातहत अधिकारियों के पास हैं। मेयर सीधे तौर पर या पार्षद सीधे तौर पर कोई भी काम नहीं करवा सकते किसी भी किस्म की। एफ&सीसी की कमेटी में विभिन्न कामों के बजट अप्रूव होते हैं, पर उसकी खरीद करना, टेंडर लगाना सब अधिकारियों का काम है। मेयर के पास ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है सरकार की ओर से दिया गया कि मेयर सीधे तौर पर आम जनता के साथ किया गया कोई भी वायदा पूरा कर सके। मेयर वायदे बहुत कर सकता है, जनता की बहुत समस्याएं सुन सकता है, लेकिन आगे अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको अंजाम, प्रैक्टिकली शेप देना काम अधिकारियों का है। अब शहरवासियों को लगे कि उपेंद्र अहलूवालिया 5 साल मेयर रही, उन्होंने कुछ नहीं किया या बहुत कम काम किया। कुलभूषण गोयल 5 साल मेयर रहे, कुछ नहीं किया या बहुत कम काम किया। यहां क्लैरिटी आपको दे रहे हैं कि मेयर के पास सीधे तौर पर कोई ऐसा अधिकार शक्तियां नहीं है कि वो जनता की आवाज को अंजाम तक ले जाए। उन्हें सिस्टम के तहत रहकर ही आगे बढ़ना होता है।
हर बात को निगम के कमिश्नर के संज्ञान में लाना होता है और निगम के कमिश्नर देखते हैं कि मेयर ने कहा या किसी पार्षद ने या शहरवासियों ने इसे कितना मानना है या नहीं मानना। लेकिन शहरवासी उम्मीद करते हैं। अब कोई मेयर भी ये सोचे कि मैं ना जाने शहर का नक्शा बदल दूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि आप केवल मात्र जनता के नुमाइंदे हैं। आप जनता की डिमांड्स को, समस्याओं को सरकार के संज्ञान में निगम के कमिश्नर के माध्यम से ला सकते हैं, लेकिन उनको प्रैक्टिकली शेप देना निगम के कमिश्नर का या उनके मातहत अधिकारियों का काम है। कलम उन्हीं की चलती है। तो आज इतना ही। बने रहिएगा पंचकुला सिटी न्यूज़ 7 के साथ। इसी प्रकार आपको नई नई खबरें देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।